नमस्कार, सादा न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रज़ा। आगे बढ़ेंगे खबरों की तरफ और बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और यूपी के सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात लखनऊ में हुई। मुलाकात के दौरान सीएम और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में बढ़ते स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि यूपी में स्वाइन फ्लू से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू का जो कहर है वो प्रकोप बढ़ाता नजर आ रहा है और जिस तरीके से यूपी में भी स्वाइन फ्लू के लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लखनऊ में सीएम आवास पर जाकर सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बात करने के साथ ही स्वाइन फ्लू को लेकर भी उन्होंने बात की और इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के मुद्दे को लेकर उनसे बात हुई। काफ़ी कुछ यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मुद्दे को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव से बात की और ये जो बैठक थी, ये जो बातचीत थी वो अखिलेश यादव के निवास पर थी। लखनऊ पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे पर बात किया। लगातार जिस तरीके से स्वाइन फ्लू का मामला बढ़ता जा रहा है, लगातार इसके जो मरीज हैं उन पर इजाफा होता जा रहा है। कई मौतें भी अब तक हो चुकी हैं स्वाइन फ्लू से और इससे बचने के लिए कई तरह के उपाय यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने की वजह से ये जो प्रकोप है स्वाइन फ्लू का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर रोकथाम के लिए और कई तरह की व्यवस्थाएं जो सुचारू नहीं है उन्हें व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर जो है आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की लखनऊ में सीएम आवास पर पहुंचकर सीएम अखिलेश यादव से। अगर आपको आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक काफ़ी सारे मामले आ चुके हैं यूपी में, लेकिन स्वाइन फ्लू से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि ये आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं कि 10 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। इतनी बहुत सी भी संख्या होंगी जिनका यहाँ पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही, जिनकी प्रॉपर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है कि स्वाइन फ्लू से और भी मौतें हुई हैं। अगर डेटा के हिसाब से बात की जाए तो स्वाइन फ्लू के अब तक 10 मामले मिल चुके हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 5 लाख के इनामी की। इटावा की इकदल थाना पुलिस ने एक ऐसे हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने अपने साथियों की मदद से 5 लोगों की हत्या 12 मार्च 2008 को की थी। होम सिंह और फोमा ने अपने साथियों की मदद से एक ही परिवार के 4 और एक रिश्तेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। होम सिंह की फरारी के कारण उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि होम सिंह को फरार कराने में इकदल थाने के ही एक दरोगा की भूमिका मानी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, 5 लाख का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 2008 में 5 हत्या के मामले इस पर दर्ज हैं जिसने हत्या का अंजाम दिया था। ताज़ा अपडेट अभी फिलहाल क्या है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसमें एक दरोगा की भूमिका भी संदिग्ध पाई जा रही है। आपको बताते चले कि ये 2008 का मामला था जी। रात के करीब 1:30 बजे नादिया गैंग का ये सदस्य था। इन लोगों ने अपने साथियों की मदद से 5 दलितों की हत्या की थी। बसपा की सरकार थी उस समय जी। उस समय माहौल इस कदर था कि पूरे क्षेत्र में दहशत ही फैल गई थी। उसके बाद ये फरार चल रहा था। आज ये सुबह वहां पर पहुंचा इटावा में और यहाँ पर पुलिस की मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था जी।
जी अरविंद, और आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी उस पर क्या मामला दर्ज किया, क्या उसे जेल भेज दिया गया और क्या कार्रवाई की जा रही है? साथ ही इसके साथ जो लोग इस हत्या के मामले में साथ में मौजूद थे, उनका नाम जिनका साथ में आ रहा है, क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया या फिलहाल फरार हैं वो? क्योंकि आपको बताते चले इसमें करीब 6 लोग गिरफ्तार पहले ही से हो चुके थे, वो जेल में है और 2 फरार कर लेते। ये आज ये पकड़ा गया, उसके बाद इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी और पुलिस ने इसको पूछताछ के लिए कहीं क्षेत्र अलग से रखा गया अभी। चलिए अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 5 लाख का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 12 मार्च 2008 का मामला है। उस पर 5 हत्या का मामला काफी पहले से चल रहा था। कोतानी की 5 दलितों की हत्या की थी इस आरोपी ने, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया, क्योंकि वह तब से वो फरार चल रहा था और उसके बाद अब एक मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हंगामों की। हमीरपुर जिले में नसबंदी के बाद एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया। बड़ी ही मशक्कत के बाद अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शव के कार्यालय के सामने से हटवाया। आपको बता दें कि नसबंदी में मौत के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप बिलासपुर का मामला ले लो, जिस तरीके से यहाँ पर इतनी मौतें हुई थी, 82 महिलाओं की मौत हुई थी। उसके बाद यूपी में भी ये मामले सामने आए थे, जहाँ पर नसबंदी के केस आए और एक साथ ही 75 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया था। और अब लगातार यूपी में जिस तरीके से नसबंदी के केस सामने आ रहे हैं, महिलाओं की नसबंदी के बाद काफ़ी मौतें हो रही हैं और इस पर सवाल भी उठ रहा है। और ये ताज़ा मामला हमीरपुर का है, जहाँ पर आपको बता दें कि नसबंदी कराने गई महिला की नसबंदी के बाद मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से ये मौत हुई है। एडीएम कार्यालय के बाहर घंटों महिला का शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है उनकी तरफ से। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो मौतें हो रही हैं नसबंदी के बाद, ये मामला लगातार बढ़े ना। काफ़ी मशक्कत करने के बाद, काफ़ी परिजनों को समझाने के बाद जो कार्यालय है उसके बाहर से इस महिला का शव हटवाया गया। लेकिन यूपी में आपराधिक घटनाएं, पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी लगातार सामने आती रही है। जिस तरीके से यूपी में नसबंदी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से महिलाएं नसबंदी कराने के लिए अस्पतालों में जाती हैं और उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही से लगातार इस तरह की कई मौतें हो चुकी हैं। सवालिया निशान यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसी क्या लापरवाही बरती जाती है जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सही तरीके से उन्हें मेडिसिन नहीं दी जाती है और साथ ही जिन डॉक्टरों की तैनाती है यहाँ पर उनमें भी काफ़ी खामियां देखने को मिली हैं। कई बार ऐसी खबरें साधना न्यूज़ दिखाता रहा है जिसमें अस्पतालों में डॉक्टर जो है मौजूद नहीं होते हैं, कंपाउंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं, दाइयों को रखा गया है डिलीवरी कराने के लिए। और उसके बाद कई तरह के हादसे सामने आते हैं। और अब ये जो मामला है वो हमीरपुर का है, जहाँ नसबंदी के बाद एक महिला की मौत हो गई और महिला की मौत पर काफ़ी बवाल अस्पताल में मचाया गया। सीधे तौर पर परिजनों का कहना है कि जो महिला की मौत हुई है वो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है। महिला को शव को लेकर एडीएम के कार्यालय के बाहर घंटों हंगामा परिजनों ने कहा और किया, और साथ ही जो आरोपी डॉक्टर हैं उस पर कार्रवाई की बात की है।
सर्दी के बाद केस बिगड़ा और डॉक्टर ने रेफर कर दिया था, तो इन्होंने कानपुर में कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर इन्होंने इलाज कराया और उसके बाद उन्होंने पीजीआई में भी दिखाया है। लेकिन क्या कहना था कि यहाँ के जो लोकल डॉक्टर की गड़बड़ी से इस तरह की हादसे हुए और उनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उचित मुआवजा की बात की है लोगों ने। तो अभी इनकी पोस्टमार्टम की बात कहा, पोस्टमार्टम कार्रवाई हम लोग करवा देंगे, बाकी जो आगे कार्रवाई जैसा होगा वो करवाएंगे। फिलहाल इस खबर के साथ यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सांस पे बढ़ते खतरों को लेकर।